श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो तीज इस बार पड़ी थी, ये मेरी पहली तीज थी। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला व्रत उठा रही हूँ। और ये फुलेरा भी मैंने खुद से ही बनाया था। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो ये शिवलिंग वगैरह है, शिवलिंग है और माता गौरी का ऐसे मैंने पार्थिव सा कुछ मिट्टी सा बना दिया उनकी आकृति समझ के। और मैंने गणपति बप्पा को भी कुछ ऐसे बनाया हुआ है। और माना जाता है कि माता पार्वती ने इसे जंगल में रह के इस व्रत को किया था। और पार्थिव शिवलिंग हमें, जो भी हम लोग भोले बाबा का व्रत रहता है उसमें ज़रूर से ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भाग्य की रेखाएं उससे बदल जाती हैं, हमारे भाग्य खुल जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपना कलश सजा रही हूँ। यहाँ पे मैं आम के पत्ते को अच्छे से कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं चावल का, उसको एक कटोरी में रखूँगी चावल को, और उसके ऊपर मैंने एक दीपक रखा था। और दीपक की जगह मैंने अखंड दीपक रख दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत ये हवा भी चल रही थी और ऊपर से पंखा भी चल रहा था, तो बुतने का डर था उसे। तो इसलिए मैंने अखंड ज्योति उधर रख दी कि जिससे वो बुते ना। और यहाँ पे मैंने अपनी ज्योति को प्रज्वलित किया, आप लोग देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने इसका कांच का शीशा रख दिया और ढक्कन भी ऊपर रख दिया, और ये ऐसे ही चलने लगा। तो सही जुगाड़ मैंने लगाया ना। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे उनको रक्षा चढ़ा रही हूँ, भोलेनाथ को भी, माता गौरी को भी और गणेश भगवान को भी। और ये देखिए, मैंने और भाभी ने दोनों जन ने चढ़ा दिया है यहाँ पे। और इसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे सिंदूर, और सिंदूर माता गौरी को मैंने चढ़ाया। और यहाँ पे मैं चंदन लगा रही हूँ, सफ़ेद चंदन भी लगाया और मैंने पीला चंदन भी भोलेनाथ को लगाया। और मैं यहाँ पे त्रिपुंडी बना रही थी, बनाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि छोटा सा ही शिवलिंग था इसलिए अच्छी आकृति नहीं मिल पाई त्रिपुंडी की, लेकिन बन गया था अच्छा। तो ये देखिए, हम लोग की पूजा कुछ ऐसे ही आगे चल रही थी। और उसके बाद मैंने जो तस्वीर यहाँ पे भोलेनाथ की और माता पार्वती की, मतलब उनके पूरे परिवार की ली थी, वहाँ पे मैंने सबको चंदन लगाया। और यहाँ पे मैंने माता गौरी को ये रेड कलर की चुनरी उड़ाई, और भांग धतूरा तिल ये सब जो भी था, काला तिल, हम लोगों ने सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ाया और भोले बाबा को भी चढ़ाया। और यहाँ पे ये है सुहाग, जो 16 श्रृंगार होते हैं, वो भी मैंने माता रानी को चढ़ाया। और यहाँ पे उपले से जो हवन किया जाता है वो हम लोग कर रहे हैं। और अभी चल रहा था, अभी उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि हाँ चलो अभी ऐसे ही कर लेते हैं। तो हम लोग का हवन भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इसको हम लोग साइड में रखेंगे। और यहाँ पे हम और भाभी दोनों जन किए यहाँ पे हवन, आप लोग देख सकते हो। हवन करने के पश्चात मैंने माता रानी को धूप भी दिखाया, आप लोग देख सकते हो। धूप दिखाने के पश्चात हमने यहाँ पे माता रानी को कुछ मिठाइयाँ, कुछ मेवे और फल इत्यादि हमने चढ़ाया, और पंचामृत भी चढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ पे जगह पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैंने नीचे रखा हुआ है बाकी सारे जो प्रसाद है। तत्पश्चात हमने यहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया हरतालिका तीज पर जो ये 5 पत्तों वाला विधि किया जाता है, कि 5 पत्तों का पेड़, वो पत्ती होना चाहिए 5 पेड़ का। और हम लोगों ने इसे अपने ही गमलों से तोड़ा, हमने अलग अलग प्रकार के पौधे बैठाए हैं अपने गमले में, तो वहीं से मैंने ये 5 तरह की पत्तियाँ हमें आसानी से मिल गई हैं। और अब इसे मैं अपने भोलेनाथ को, शिव शंभू को चढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, एक एक करके मैं यहाँ पे भोलेनाथ को सारी पत्तियाँ उनको अर्पण कर रही हूँ। इसके बाद और भी जो विधियाँ थी हम लोगों ने वो भी अपनी कंप्लीट किया। और यहाँ पे हमने आरती भी की माता रानी की और गणेश भगवान की और भोलेनाथ की, पूरे शिव परिवार की हमने यहाँ पे आरती की। और इसके पश्चात ये जो सेनुर लेने वाली विधि होती है हमारी, मैं उसे पूरा कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और हाँ, मैंने माता रानी का श्रृंगार भी किया था। जो चीज़ें मैंने चढ़ाई थी उसमें से मैंने माता रानी को बिंदी, सिंदूर और मेहंदी, जो भी चीज़ें, नेल पॉलिश, सारी चीज़ें मैंने माता रानी को लगाई। अब इसके बाद मैं 7 बार माता रानी को मैंने सिंदूर लगाया था, अब मैं 7 बार अपने मांग में वही सिंदूर भरूंगी। तो इसे कहते हैं सिंदूर लेना। और ये सबसे, हरतालिका तीज की सबसे मुख्य चीज़ होती है, सबके से मुख्य विधि होती है। और लगाते वक्त अपने मन में ये बोलना चाहिए, हे गौरा रानी, जैसे आपका सुहाग अमर है वैसे भी हमारे भी सुहाग को अमर कीजिएगा।
पूजा समाप्त होने के बाद मैंने, बड़े तो ऐसे कोई था नहीं अभी, तो इसलिए हमारी जेठानी हमारी दीदी श्री थी, तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और हमारे पति देव ने भी आशीर्वाद लिया। भाभी के पैर छूने के बाद मैंने अपने पति देव का भी चरण स्पर्श किया, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि पति का व्रत है तो पति का चरण स्पर्श करना ज़रूरी है। तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई और इनके आशीर्वाद देने का तरीका तो जो तनिक देखिए आप लोग। अब आशा करती हूँ आप लोग को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।